हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने 5.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम 9th एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इवेलुएट दिस इंटीग्रल। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है, फाई एक स्केलर फंक्शन है। ठीक है, इनटू में क्या है, डी आर। आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, एफ वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट डी आर के साथ पढ़ी है। कैलकुलेशन प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, एफ डॉट डी आर, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे। और अब आपके पास यहाँ पे क्या है, स्केलर फंक्शन की मल्टीप्लाई इस वेक्टर के साथ है, डी आर के साथ। ठीक है, तो देखिए किस तरह से रहेगा ये। आपके पास फाई की वैल्यू गिवन है, एक्स की क्यूब वाई प्लस 2y। ठीक है, और यहाँ पे ये वेरी कर रहा है कहाँ से, 110 से 240 अलोंग कर्व। फर्स्ट ये आपके पास गिवन है, सेकंड पार्ट ये रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड z इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो देखिए जब आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और z किसके इक्वल है, 0 के, तो यहाँ पे हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, सपोज कर लेते हैं क्या, x को किसके इक्वल, t के इक्वल। ठीक है, तो x की वैल्यू आप t पुट करेंगे, y किसके इक्वल बन जाएगा, t स्क्वायर के, और z आपके पास क्या रिमेनिंग होगा, 0। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, पैरामेट्रिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप के प्लस में जेड के कैप के। वैल्यू पुट करते हैं तो आर वेक्टर किसके इक्वल बन जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है, टी, वाई की वैल्यू टी स्क्वायर, और जेड आपके पास क्या है, 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, टी आई कैप टी स्क्वायर जे कैप, ये रिमेनिंग होगा, क्योंकि आपके पास जो फाई फंक्शन है वो भी सिर्फ किसमें है, एक्स और वाई वेरिएबल में। ठीक है, तो आप आर वेक्टर को डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अब इंटीग्रल में हमें क्या चाहिए, डी आर, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो ये डी आर किसके इक्वल बन जाएगा, डी टी आई कैप प्लस में टी स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2t और फिर साथ में डी टी। इस तरह से ये बन जाएगा डिफरेंशियल वेक्टर। समझ गए। अब जो फाई वेक्टर है किसके इक्वल है, एक्स की क्यूब वाई प्लस में 2y। ठीक है, ये भी किसका फंक्शन होना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल t का। तो इसके अंदर भी वैल्यू पुट करते हैं, x की क्यूब यानी t की क्यूब इंटू में y क्या है, t स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में y किसके इक्वल है, t स्क्वायर के। तो फाई किसके इक्वल बन जाएगा आपके पास, t की क्यूब इंटू में t स्क्वायर, t की पावर 5 प्लस में 2t की क्यूब। ठीक है, तो डी आर ये है, फाई ये है। t वेरिएबल में अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ लिमिट। तो देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, जब 110 है। ठीक है, तो अलोंग द पैराबोला क्या बनेगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट x की वैल्यू t है, y की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर है, और z किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, पॉइंट क्या है, 110। तो इनिशियल पॉइंट पर कंपेयर करने पर t इक्वल टू 1, टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या रहेगा, t इक्वल टू 1 रहेगा। सेम टर्मिनल पॉइंट पर 240 पर अलोंग द पैराबोला क्या लिखेंगे हम, क्या है वेरिएबल, x की वैल्यू टी स्क्वायर 0, और टर्मिनल पॉइंट किसके इक्वल है, 240 के। तो देखिए t इक्वल टू 2, टी स्क्वायर इक्वल टू 4, अगेन यहाँ से आपको क्या मिलेगा, t इक्वल टू 2। तो समझ गए। आप क्या लिखेंगे, जो आपके पास वेरिएबल t है वो क्या कर रहा है, वेरीज फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, तो हर एक टर्म आपको मिल चुकी है t में, और t की लिमिट भी मिल चुकी है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए सी फाई डी आर, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। फाई की वैल्यू किसके इक्वल है, t की पावर 5 प्लस में 2t की क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई में रहेगा ये, ना कि डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डी आर की वैल्यू किसके इक्वल है, डी टी आई कैप प्लस में 2t डी टी जे कैप, और t वेरिएबल में है, t की लिमिट क्या है, 1 से 2। समझ गए। अब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे डी टी से, आई कैप का कोफिशिएंट बनेगा ये, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आई कैप एज इट इज रहेगा बाहर, सेम जे कैप बाहर रहेगा, इस टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे आप, आई कैप एज इट इज इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई इस टर्म की डी टी से करोगे तो क्या बन जाएगा, t की पावर 5 प्लस में 2t की क्यूब dt। ठीक है, प्लस में फिर क्या लिखोगे, j का इंटीग्रेशन 1 से 2, इस टर्म को 2t से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे इस टर्म को dt से मल्टीप्लाई किया था, अब 2t dt से, तो ये क्या बन जाएगा, 2t की पावर 6 बनेगा। ठीक है, प्लस में 2 इंटू में 2 क्या बन जाएगा, 4, t की क्यूब इंटू में t क्या बन जाएगा, t की पावर 4, और इसका इंटीग्रेशन t के। समझ गए। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, t की पावर 5 का क्या बनेगा, t की पावर 6 बाय में 6 प्लस में 2, t की क्यूब क्या बन जाएगा, t की पावर 4 अपॉन में 4। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे और लिमिट पुट करेंगे 1 से 2,
सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी, आई कैप का कंपोनेंट। ये आपको करना है, ठीक है। सेम जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और उसमें लिमिट पुट कर देंगे 1 से 2, तो सोल्व करने के बाद जो टर्म आएगी वो क्या बन जाएगी, जे कैप का कोफिशिएंट, ठीक है। तो आपको इस तरह से लास्ट में आंसर लिखना, ठीक है। तो ये बीच के जो मिसिंग स्टेप है इनको आप कंप्लीट करना, सिंपल कैलकुलेशन है और लिमिट पुट करेंगे तो इजीली ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। पाई की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स की क्यूब वाई प्लस में 2y के इक्वल, ठीक है। और आपके पास जो कर्व है वो किसके अलोंग गिवन है, पॉइंट के अलोंग, और पॉइंट क्या क्या है 110 से 240, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी कर्व बनाएंगे, मीन्स इन दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी, उसको ड्रॉ करते हैं। तो आपके पास जब 3 कोऑर्डिनेट है तो आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं, x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस में x1, ठीक है, इक्वल टू y माइनस में y1 y2 माइनस में y1 इक्वल टू z माइनस में z1 और z2 माइनस में z1, तो 0 माइनस 0 अपॉन में 0 रहेगा, इक्वल टू क्या करते हैं, इसको वेरिएबल t के पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेशो आपके पास सेम रहेंगे। तो देखिए जब आप सोल्व करेंगे x माइनस 1 अपॉन में क्या बन जाएगा 1, इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में क्या बन जाएगा 3, और z अपॉन में क्या रहेगा 0, इक्वल टू t। तो वेरिएबल x की वैल्यू t में क्या बनेगी, t से मल्टीप्लाई होकर 1, तो ये t रिमेनिंग होगा, माइनस 1 क्या बन जाएगा +1, ठीक है। यहाँ से जब आप इस टर्म को इक्वल टू t उठाएंगे तो क्या बनेगा y इक्वल टू 3 इंटू में t 3t, और ये -1 क्या बन जाएगा +1। दिस इम्प्लाइज सिमिलरली z की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, यहाँ से 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या मिलेगी, पैरामेट्रिक इक्वेशन इन द वेरिएबल t। अब सेम प्रोसीजर, क्या आपके पास सबसे पहले आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के इक्वल होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा यहाँ से t+1 आई कैप, और यहाँ से क्या बन जाएगा 3t+1 जे कैप, ठीक है। डी आर वेक्टर की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ से क्या बनेगा dt आई कैप, यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करोगे 3 एज इट इज़, और ये क्या बना देगा dt जे कैप, ठीक है। एक तो ये वैल्यू चाहिए, सेकंड हमें क्या चाहिए, जो फाई है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, टी में, ठीक है। तो ये क्या है एक्स क्यूब वाई प्लस में 2y, तो x की क्यूब यानी t+1 की क्यूब, y की वैल्यू क्या है 3t+1 प्लस में 2y, y की वैल्यू क्या है 3t+1, t+1 की क्यूब क्या बन जाएगा a की क्यूब प्लस में 3a² b होता है, प्लस में 3ab का स्क्वायर प्लस में b की क्यूब, इस तरह से होता है a की क्यूब 3a² b प्लस में 3ab का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इंटू में 3t+1 एज इट इज़, और यहाँ पे 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6t+2 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल कैलकुलेशन है, इस टर्म को आप 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसके अंदर 6t और 2 भी ऐड करेंगे, तो जो टर्म बनेगी उसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये क्या बन जाएगा 3t⁴ प्लस में 10t की क्यूब प्लस में 12t² 12t प्लस में 3, सिंपल मल्टीप्लाई करके आपको ऐड ही करना है, तो ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए डी आर हमें मिल चुका है, फाई भी मिल चुका है, हमें क्या फाइंड आउट करना था ये, ठीक है। अब क्या रहता है लिमिट टी वेरिएबल में, तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है t+1, y की वैल्यू क्या है 3t+1, और z क्या है आपके पास 0, ठीक है। इनिशियल पॉइंट क्या अपना 1 1 0, तो यहाँ से देखिए t+1 इक्वल टू 1 पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या मिलेगी 0। सेम अगर इस टर्म को भी आप उठाते हो इक्वल टू 1 पुट करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा t इक्वल टू 0, ठीक है। सेम टर्मिनल पॉइंट x की वैल्यू t+1, y की वैल्यू 3t+1 और z 0, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट आपके पास क्या है 2 4 0, तो यहाँ से देखिए t+1 इक्वल टू 2 जब आप पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1, ठीक है। सेम ये केस 3t+1 इक्वल टू 4 पुट करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा t इक्वल टू 1 ही मिलेगा। तो क्या दिखाई दे रहा है t वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो जो इंटीग्रल फाइंड आउट करना था किसके इक्वल बन जाएगा, ये फाई की वैल्यू क्या है आपके पास ये फाई है, डी आर किसके इक्वल है टी वेरिएबल कहाँ से वेरी कर रहा है 0 से 1, ठीक है। तो देखिए
सेम वही प्रोसीजर रहेगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। आई कैप तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई इस टर्म की इसके साथ हो रही है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, सिर्फ इस टर्म का इंटीग्रेशन है टी के रिस्पेक्ट में। तो इस टर्म का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, टी की पावर 4 का टी की पावर 5 अपॉन में 5, 10 एज इट इज़ टी की पावर 4 अपॉन में 4 बनेगा, 12 एज इट इज़, यहाँ से क्या बन जाएगा टी की क्यूब अपॉन में 3, ये भी 12 एज इट इज़, और टी का क्या बन जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में 3t, ठीक है। और इसके अंदर क्या पुट करना है 0 से 1, समझ गए। सेम नेक्स्ट टर्म जे कैप एज इट इज़ रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में है उसको भी हम बाहर ही रखेंगे, ठीक है। आप इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देना। अब अंदर जो आपके पास बनेगा क्या है, सिर्फ रिमेनिंग इस टर्म की मल्टीप्लाई dt के साथ है और ये इंटीग्रल। तो इसका अगेन आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है सिर्फ t के रिस्पेक्ट में और लिमिट पुट करनी है 0 से 1, ठीक है। तो सेम यही टर्म बनेगी। और इसमें क्या पुट करना है 0 से 1, ठीक है। तो जब आप इसमें t इक्वल टू 1 पुट करेंगे, माइनस में 0 पुट करेंगे, उसको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करने के बाद जो आपके पास टर्म बनेगी वो क्या हो जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट प्लस में सेम t इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इस टर्म को आपको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगा जे कैप का कोफिशिएंट। तो इनको आप सोल्व कर लेना, सिर्फ t इक्वल टू 1 पुट के सिंप्लीफाई ही करना है। तो ये आपका आंसर इस टाइप से लिखना है, समझ गए। प्रोसीजर देखिए ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है, फाई आपके पास स्केलर है, तो लास्ट हमारा आंसर स्केलर इनटू में क्या है वेक्टर है, ठीक है। लास्ट आंसर किस में रहेगा, वेक्टर फॉर्म में, सिर्फ इतना डिफरेंस है, ओके। तो इसको आप ट्राई कर लेना। अब देखिए इसके बाद डेफिनेशन आती है, वर्क डन बाय ए फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन किसी भी फोर्स का वैसे तो फॉर्मूला यही रहेगा जो हम पढ़ते आए हैं, क्या, एफ वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट डी आर के साथ अलोंग करो, ये रहेगा। अब इसको फाइंड आउट कैसे किया है उसको देखते हैं। एफ यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, फोर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो किसी पार्टिकल पर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया है, ठीक है। फोर्स लगाने पर वो जो पार्टिकल है क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। जब वो डिस्प्लेस होगा तो कुछ कोई पाथ बनेगा, ठीक है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब देखिए जो ये डिस्प्लेस है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, किसी पॉइंट पी को उठाया है, ये अपना इनिशियल पॉइंट था जहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, इस पर फोर्स लगाया है तो ये डिस्प्लेस हो गया है। ये जो आपके पास डिस्प्लेस हुआ ए से पी, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एस, आर्क लेंथ से, ठीक है। और जो पाथ कवर करेगा वो अपनी क्या बनेगी, कर्व सी। अब देखिए पॉइंट पी का हम क्या उठाते हैं, फिर पोजीशन वेक्टर उठाते हैं, किसके इक्वल रहता है ये, आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के प्लस जेड के कैप के इक्वल होता है। और ये जो आपके पास आर फंक्शन है किस वेरिएबल का रहता है, टी का, ठीक है। इसके बाद डी आर बाई डी टी पढ़ा था हमने, ये क्या होता है, टेंजेंट टू द कर्व सी एट पॉइंट पी। इसके बाद आपने एक टर्म और पढ़ी थी डी आर बाई डी एस, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। किसके अलोंग होता है ये यूनिट वेक्टर, अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट टू द कर्व सी एट पॉइंट पी, ठीक है। अब एफ वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें डी आर बाई डी एस के साथ, तो इसका मतलब क्या निकलता है, कंपोनेंट निकलता है, किसका, एफ वेक्टर का अलोंग टेंजेंट, ठीक है। तो हमें ये कंपोनेंट चाहिए है। ये चीज़ें तो वैसे भी आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वर्क डन आपके पास किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो देखिए फोर्स हम ये उठाएंगे कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग टेंजेंट, और डिस्प्लेसमेंट हम क्या उठाएंगे, स्टार्टिंग में कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उठाएंगे, ठीक है। जो आपके पास ये पाथ है तो कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डी एस, उस पर हम ये चेक करेंगे कितना वर्क डन है। तो इसीलिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू ये पुट की है एफ डॉट डी आर बाई डी एस, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या पुट की है, डी एस, ठीक है। तो इस स्मॉल डिस्टेंस पे हम ये चेक कर रहे हैं वर्क डन कितना है। अब हमें तो क्या निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। और टोटल वर्क डन कब हुआ है, जब आपके पास जो पार्टिकल था ए से बी तक गया है, यानी अलोंग क्रॉस सी, ये अपना क्या बनेगा, टोटल वर्क डन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, अलोंग क्रॉस सी, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, ये टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से डी एस कैंसिल हो चुका है, आपके पास क्या रिमेनिंग है, एफ डॉट डी आर, ये रिमेनिंग, समझ गए। तो फॉर्मूला तो बिल्कुल वही है, सेम। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो एफ वेक्टर क्या दिखाई देगा आपको, वहाँ पे फोर्स, ठीक है, फोर्स एफ वेक्टर डॉट डी आर अलोंग क्रॉस सी, ये आपके पास वर्क डन रहेगा, समझ गए। अब देखिए
लास्ट एग्जाम्पल देखिए 10th एग्जाम्पल, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल वंस राउंड ए सर्कल सी। आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है जब पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कल में, लेकिन उसने क्या किया है, सिर्फ एक कंप्लीट राउंड किया है। ठीक है, तो इस टाइप का हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। उसमें हमने थीटा उठाया था, ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या उठाई थी, लिमिट में 0 से 2 पाई। तो ये क्या गिवन है यहाँ पर, पार्टिकल वंस राउंड ए सर्कल। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अपनी लिमिट बनेगी। इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है तो जेड आपके पास क्या रहेगा, 0। इफ द सर्कल हैज सेंटर एट ओरिजन, सेंटर क्या है उसका, ओरिजन, रेडियस 2 के इक्वल है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2 का स्क्वेयर, ये बन जाएगी। ठीक है, इफ द फोर्स ऑफ द फील्ड इज गिवन है, और ये आपके पास क्या गिवन है, फोर्स की वैल्यू गिवन है। वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमारे पास यही था, एफ डॉट डी आर, लेकिन हम इसको किस में करेंगे, वेरिएबल में कन्वर्ट करके करेंगे। आप थीटा भी उठा सकते हो या फिर कोई वेरिएबल टी भी उठा सकते हो। ठीक है, तो हम जब टी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे यूज़ करेंगे, डी आर बाई डी टी इंटू में डी टी। ठीक है, डी टी से डिवाइड किया और डी टी से मल्टीप्लाई, तो आपका फॉर्मूला ये इस तरह से रहेगा। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है आपके पास, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इक्वल टू रेडियस आर कोस थीटा होता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू 2 है और वेरिएबल टी उठाया तो कोस टी लिख रहे हैं। सेम वाई किसके इक्वल बनेगा, 2 साइन टी के इक्वल बन जाएगा। एक्स वाई प्लेन है तो जेड किसके इक्वल रहेगा, 0 के। ठीक है, अब आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप, एक्स की वैल्यू 2 कोस टी आई कैप, प्लस में वाई की वैल्यू 2 साइन टी जे कैप, प्लस में जेड की वैल्यू 0 के कैप। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी आर बाई डी टी। तो इस आर वेक्टर को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, -2 साइन टी आई कैप, और ये क्या बन जाएगा, 2 कोस टी जे कैप। ठीक है, देखिए एफ वेक्टर है जो उसमें एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए साथ में आप 0 इंटू में के कैप ये भी लिखोगे। अब एफ वेक्टर की वैल्यू जो गिवन है उसको भी हम किस में कन्वर्ट करते हैं, टी में, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो इसके अंदर आप क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 कोस टी, वाई इक्वल टू 2 साइन टी और z इक्वल टू 0, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ये किसके इक्वल बनेगा, 2x, 2 की इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 4 कोस टी, माइनस में y का मतलब 2 साइन टी, प्लस में 2z, z की वैल्यू 0 है तो ये 0 बन जाएगा, आई कैप, प्लस में x की वैल्यू क्या है, 2 कोस टी, y की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 साइन टी के, और z की वैल्यू क्या है, 0, तो ये बन जाएगा। ठीक है, जे कैप, प्लस में 3 इंटू में x, तो 3 इंटू में 2 कोस टी क्या बन जाएगा, 6 कोस टी, माइनस का साइन है, 2 इंटू में y, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 4 साइन टी, माइनस में 5 इंटू में z, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 0 के कैप। ठीक है, तो देखिए एफ वेक्टर इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, 4 कोस टी माइनस में 2 साइन टी आई कैप, प्लस में ये क्या है 2 कोस टी प्लस में 2 साइन टी जे कैप, और यहाँ से आपके पास क्या है 6 कोस टी माइनस में 4 साइन टी के कैप। ठीक है, अब फाइंड आउट ये करना है, लेकिन हम ये फॉर्मूला उठाएंगे। ठीक है, सी के अलोंग एफ वेक्टर डॉट डी आर बाई डी टी। अब देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, एफ वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है डी आर बाई डी टी से, तो डायरेक्ट लिख दें, ये एफ वेक्टर है, ये डी आर बाई डी टी है। ठीक है, इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो आई कंपोनेंट की मल्टीप्लाई आई कंपोनेंट से करनी है आपको सिर्फ, तो यहाँ से क्या आएगा 4 कोस टी माइनस में 2 साइन टी की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, -2 साइन टी के साथ। ठीक है, प्लस में 2 कोस टी प्लस में 2 साइन टी, ये जे का कंपोनेंट, इसकी मल्टीप्लाई जे के कंपोनेंट से यानी 2 कोस टी से रहेगी। फिर आपके पास क्या है, के का कंपोनेंट ये है और यहाँ पे 0 है के का कंपोनेंट, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी 0, तो प्लस में आपके पास क्या रिमेनिंग रहेगा 0। ठीक है, इस टर्म का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो टी की लिमिट क्या थी हमारे पास, देखिए क्वेश्चन से, पार्टिकल वंस राउंड ए सर्कल। ठीक है, तो यानी जो सर्कल है सिर्फ उसका एक राउंड हुआ है पार्टिकल से, तो देखिए आपके पास टी जो है वो कहाँ से वेरी करेगा, 0 से 2 पाई। ठीक है, तो लिमिट क्या बनेगी इसकी, 0 से 2 पाई इक्वल टू लिमिट एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा, -8 कोस टी साइन टी, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी, -4
साइन स्क्वायर टी, ठीक है। 2 कोस टी 2 कोस टी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 कोस स्क्वायर टी बनेगा। 2 साइन टी इंटू में 2 कोस टी प्लस में 4 साइन टी कोस टी, और बाहर क्या है डी टी, इक्वल टू, देखिए यहाँ से आप 4 को कॉमन लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर, अंदर क्या बनेगा कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो ये आपके पास 4 रिमेनिंग रहेगा, लिख देते हैं चलो। 4 इंटू में क्या है साइन स्क्वायर टी प्लस में कोस स्क्वायर टी बनेगा, और ये किसके इक्वल होता है 1 के। ये दोनों टर्म कैसी दिखाई दे रही है आपको, सेम, ठीक है। इसका कोफिशिएंट -8 है, इसका 4 है, तो ये क्या बन जाएगा -4 कोस टी इंटू में साइन टी, और इस टर्म के बाहर डी टी, इक्वल टू 0 से 2 पाई एज इट इज, ये क्या बन जाएगा 4, क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस में कोस स्क्वायर टी 1 होता है। यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे इसको, 2 इंटू में 2 साइन टी इंटू में कोस टी किसके इक्वल होता है साइन 2 टी के, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो माइनस का 2 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में होके ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन 2t बन जाएगा। अब आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ से क्या बनेगा 4t माइनस का 2 एज इट इज, ये क्या बन जाएगा, साइन का क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कोस 2t अपॉन में 2, ठीक है। और इस टर्म में क्या पुट करना है 0 से 2 पाई, इस 2 से 2 कैंसिल कर देना, अब वैल्यू पुट करोगे 2 पाई, तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू में 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई पुट करोगे आप तो क्या बन जाएगा 4 पाई, कोस 4 पाई किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो -0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो -1 आएगा, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में सिर्फ क्या रिमेनिंग होगा ये, और ये किसके इक्वल बन जाएगा 8 पाई के। समझ गए, तो आपका ये आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है जैसे हमने पहले सोल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सर्कल गिवन है जिसका ओरिजिन 0 से है, रेडियस 2 है, इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और ये आपके पास क्या गिवन है पार्टिकल वंस राउंड ए सर्कल, तो उस वजह से आपके पास लिमिट क्या बनेगी सिर्फ 0 से 2 पाई, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, इसको सोल्व करोगे, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट एग्जाम्पल था 5.2 एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल सभी हो चुके हैं, तो पहले आप एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ना, उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन ट्राई करोगे बिल्कुल ईजी है, मोस्टली हो जाएंगे, ठीक है।